आज हम इस हरियाणा जीके की बुक के बारे में देखेंगे और काफ़ी फेमस भी हो रही है आजकल ये बुक। यूट्यूब चैनल्स के अलावा इस बुक को भी काफ़ी देखा जा रहा है और इसको है ना हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब किस तरीके से दे रखी हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक चीज़ है भाई, इसके है ना दो तीन वर्जन आए हैं इसके। ठीक है, एक तो है ना मतलब उसमें 101 पेज होंगे, अप्रोक्स 101 पेज होंगे उसमें, लेकिन इसमें है ना इसमें अपन है लगभग 200 प्लस पेज देखने मिले हैं, 300 प्लस एक्चुअली 387 पेज हैं इसमें, क्योंकि एक है ना इसका छोटा जो है इन्होंने एडिशन निकाल रखा है, तो ये 2 हैं। सबसे पहली बात तो ये है। ओके, एक बात याद, जब आप इसने खोल के देखेंगे, ठीक है, रेट राट में मेरे ख्याल से 220 का आसपास मिल जे है या बुक। ठीक है, राइटर साहब की बात करोगे तो दिनेश सिंह चौटाला और अंकुर कुमार जी हैं इसके राइटर। एक इसमें एक चीज़ दे रखी है भाई, पुस्तक के विषय में अभी आप लोग यहाँ से पढ़ के देख लियो, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी इसमें कंटेंट की अगर बात करोगे ना तो चैप्टर्स दे रखे हैं, इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं अप्रोक्स आपके 38, और जो 38 थे ना 38वां जो चैप्टर दे रखे हैं ना उसमें कुछ जो है करंट अफेयर्स का कुछ पार्ट दे रखे हैं। बाकी जब अपना पेपर होगा भाई जब की बात देखी जाओगी वो तो करंट अफेयर वाला मैटर तो अलग से पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा एक तरीके से रवा है। तो स्टैटिक जीके की बात करोगे तो इसमें है ना एक खास बात और लिख रखी थी इन्होंने, 23वें जिले को आंसी को भी इसमें इंक्लूड एक तरीके से कर रखा है। ठीक है, अच्छा, राज्य का ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो भी तथ्य हुए हैं वह सारे के सारे इसमें शामिल कर रखे हैं। और इसकी खास बात और भी बहुत सारी किताबों में है या ख़ास बात, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल में भी है, टेबुलर फॉर्म में भी है, वह भी बताऊंगा क्या चीज़ है। जैसे पहला चैप्टर दे दिया हरियाणा एक दृष्टित है, हरियाणा एक दृष्टित है, जो भी जितना भी कंसाइजली मैटर हो उसका है उतना ही कंसाइजली इसमें दे रखा है, और टेबल के हिसाब से दे रखा है, जिस तरीके से कम या ज़्यादा वाली बात कर लिया आप या इस तरीके से बात कर लिया, तो ये है ना ये थोड़े से स्पीड पे पढ़े जाए हैं। हूँ तो अपनी हरियाणा जी के 20 दिन की मुश्किल तो है मेरे ख्याल से जो जी लैके पढ़निया बालक हो तो, और भाई थोड़ा सा जुगर जो मैं एवरेज से भी नीचा वाला बालक है जो उसने थोड़ी सी मुश्किल भी आज के है, वह कोई दिक्कत वाली बात को नहीं होती। बाकी सबकी अपने आप मैं ये माना करूँ भाई सबकी अपनी अपनी पढ़ने की स्पीड हो है, उसे के हिसाब से बालक काम कराया करे। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीज़ दे रखे हैं जो छोटे छोटे से चैप्टर हैं। तो पहला तो हरियाणा एक दृष्टि से दे रखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह या ये सब क्वेश्चंस इसे से प्रश्न भी आया करें। आड़ते शुरुआत होगी मेन, हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ, हरियाणा की स्थिति या इस तरीके की चीज़ें। मैं टेबुलर फॉर्म की बात कर रहा था ना, ये टेबुलर फॉर्म की बात कर रहा था, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप स्टैटिक जीके न चाहे आप इंडिया की जीके पढ़ने लग जाओ, इंडिया की जीके में भी कौन सा भी पोर्शन में आप पढ़ने लग जाओगे ना, तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ एक के देखोगे कि टेबल्स के हिसाब से मैं किसी भी बुक को कितनी जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि जिनकी सीटिंग वो है बालका की उन तो किताब कौन सी दे दो भाई उसके हिसाब से पढ़ दे रहे हैं। लेकिन जो एवरेज वाले हुए या बिलो द एवरेज जो बालक हो है ना उनके लिए थोड़ा सा रिव्यू जो है ना किताबों के हुए ज़्यादा काम कर दे हैं, इस तरीके की चीज़ों हैं। फिर उसके बाद है ना प्रश्न दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं तो एक खास बात और दे रखी है इसमें, जैसे ये दे दिया अपना पहला प्रश्न, हरियाणा को प्राचीन काल खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। प्राचीन काल में तो कौन से में जाना जाता था, भारतवर्ष में, अक्षर वर्ष में, ब्रह्मवर्त में या वरुण में। तो HSSC 2021 में और 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसको आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से भी इसके पीछे लिख रखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हरियाणा कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है, तो इस तरीके से भी दे रखी हैं चीज़ें इसमें। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और है, फिर इसमें है ना जो अगर कोई भी बालक इस किताब ने पढ़ जरूर लेगा, या कोई भी किताब जो आप पढ़ ले हानि उसमें क्या हो जाएगी, आप है ना इसने पढ़ के भाई प्राचीन काल में भारत को ब्रह्मवर्त के रूप में जाना जाता था, तो ब्रह्मवर्त के रूप में जाना जाता था, या भारतवर्ष के रूप में जाना जाता था, या अक्षर वर्ष के रूप में जाना जाता था। एक ऑप्शन जो आंसर है ना अपना वो पढ़ा और आगे चला गया, मेरे हिसाब से नू नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, होना नहीं चाहिए भाई, चारों ऑप्शन के बारे में आपने बेरा होना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ऑप्शन है तो सारे ऑप्शन के बारे में अगर आपने कुछ नहीं बेरा ना, तो इसका मतलब यूँ है कि भाई आप कुछ न कुछ खतरे की निशानी में आप पहुँच जाए। ठीक है, तो फिर इस तरीके से अपना चैप्टर आ जाए। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे 38 एक जो है इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया दे रखे हैं, ठीक दे रखे हैं। फिर एक चीज़ दे दें हैं इसके गिले, एक मैप सा दे हैं इसके गिले। ठीक है, और मैप में खास बात क्या है, मैप में खास बात यह है, अलग तरह रखा था मैंने,
मैप में खास बात यह है कि पहली बात तो यह है वह ज़िले हैं जो अपने 23 के 23 उनकी बाउंड्री याद होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। इस मैप में 4 पोर्शन में बांट रखे है यो मैप इनने। सबसे पहला मैप की बात करोगे तो इसमें जो दे रखा है मैप हरियाणा मानचित्रण, पहला में दे रखा भाई राज्य मानचित्र दे रखा। संकेत में बताया कि जड़े यो वाला डोट है मतलब या जो है अपनी चंडीगढ़ राजधानी खातर है, बाकी के सारे जिले मुख्यालय हैं, ये सब ने बेरा हुआ है जिले के मुख्यालय हुए हैं। दूसरा में अपनी खेती बाड़ी दे रखी है भाई, मेरे हिसाब से तो या कम दे रखी है, बाकी चलो इंपॉर्टेंट या मुख्य फसलों के हिसाब से अगर आप बात करें तो उसी हिसाब से दे रखी है, तो उसी हिसाब से याद होने की ज़्यादा संभावना हो जाए। माइंड मैप भी बोला अगर इन चीज़ों ने वह भी आप बना लिया, पढ़ते होने बना लिया तो बहुत बढ़िया चीज़ रहे हैं। वहाँ अपना जब नोट्स बनावा या इस तरीके की चीज़ें करा तो बेस्ट रहे वह चीज़। जो अगर इसमें जो डार्क वाला पीला है ना और जो है ज़्यादा गेहूँ है, और जो थोड़ा सा हल्के वाला पीला है और थोड़ी सी कम गेहूँ है, तो गन्ने के निशान बना रखे हैं, दाल के बना रखे हैं, अलसी के बना रखे हैं, कपास के बना रखे हैं, कड़क कौन सी फसल किस तरीके तो वो है। तीसरे नंबर पे चौथा नंबर वाला देख लो भाई, कोई बात नहीं, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तो अपने हरियाणा में 2 हैं भाई, कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सको कड़े कड़े हैं उनके ये संकेत दे रखे हैं, स्टार है, त्रिभुज का निशान दे रखे है, राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तो ये पहला मैप में भी दे दिए। मेरे हिसाब से नदियाँ के या इन सब चीज़ों के भी देने चाहिए थे, नहरों के, नदियाँ के, इनके भी देने चाहिए थे, कोई बात नहीं, चलो जो भी इन्होंने दिया वो भी अच्छा ही दिया है। फिर एक चौथा मैप जो देखने खातर जाओगे ना तो अपने जलवायु हैं भाई 4 हो हैं, ठीक है, उपोष्ण, आर्द्र शुष्क, उपोष्ण, स्टेपी और महाद्वीपीय है, ठीक है। तो यार कौन सी जलवायु है, कड़े कड़े कौन सी पाई जा हुआ मैप के द्वारा अच्छे तरीके से थोड़ी सी डिफाइन कर रखी है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं इस किताब में। बाकी अगर इस किताब के वीडियो बनाने हो तो भाई मैंने कमेंट कर दियो, मैं सीधा ही बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि टाइप करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, तो उसमें तो लगेगा टाइम। और सीधा इसका फ़ोटो खींच के बनाऊँगा। बाकी इस पर कॉपीराइट भी दे रखा है, क्योंकि चैनल अपना पहला भी डिलीट हो लिया तो कॉपीराइट वाला मामला भी दे रखा है। बाकी देखी जाओगी, स्टार्ट कर सका भाई, बाकी कोई दिक्कत को नहीं। किसने खरीद रखी है किसने नहीं खरीद रखी है वह भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सको। बाकी तारी तैयारी किसी कुकर के चल रही है वह भी बता सको भाई, किसी को मन में और कि में हो वो भी बता सको भाई। बाकी बुक का रिव्यू किसा लग गया वह भी कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेगी, आप बात थोड़े तय कर सका है ना। बाकी सबका धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत भाई।